लास्ट मोमेंट पे राधिका ने दादर आने से मना कर दिया तो मैं दादर आ गई और वो बोरीवली चली गई। राधिका तुम बोरीवली पहुंची नहीं? पहुंची नहीं? आप मजाक कर रहे हैं श्रीनिवास भाऊ? हाँ नहीं नहीं नहीं, किशोरी मौसी, मम्मी सच में घर पहुंची नहीं है। अरे देवा, राधिका बोरीवली नहीं पहुंची तो फिर गई कहाँ? तो उसे फोन करो ना। क्या फोन करूं मैं? उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा मौसी, लास्ट आप कहाँ अलग हुई थी, मतलब कौन से एरिया में? वो लास्ट में वो बांद्रा लिंक रोड है ना, वहाँ जो साईं मंदिर है, वहाँ से मैंने दादर आने के लिए टैक्सी पकड़ ली और वो बोरीवली जाने के लिए रिक्शा पकड़ने वाली थी। ठीक है मौसी, मैं बाद में फोन करता हूँ। माँ बैंड्रा से बोरीवली के लिए निकली तो पहुंची क्यों नहीं अभी तक? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई हुई मम्मी? मुझे सुनो, तुम इतना परेशान मत हो, नहीं तो पापा और टेंशन में आ जाएंगे। कहीं राधिका को अल्जाइमर का दौरा तो नहीं पड़ गया और वो रास्ता भूल गई? मम्मी ने सुबह का डोज तो लिया था ना पापा? पता नहीं बेटा, जल्दी जल्दी में निकल गई। राजू राजू राजू, हाँ दादा। ये देख विद्या को क्या मिला? अरे ये तो, हाँ, काकू अपनी अल्जाइमर की दवाई अलमारी में ही छोड़कर चली गई है। हाँ, ये वही दवाई है जो तू सुबह आके देके गया था। इसमें से एक भी गोली नहीं खाई है मम्मी ने। तो मम्मी ने सुबह का और दोपहर का डोज ही नहीं लिया है। अब तो राधिका का रात का डोज भी मिस हो जाएगा। माँ अपनी दवाइयों को लेके बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, शायद इसी वजह से रास्ता भूल गई हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ये सोचो कि राधिका इस वक्त कहाँ होगी और किस हाल में होगी। माता जी, हाँ, आपको जाना कहाँ है ये तो बताइए। मुझे हाँ दादर जाना है, दादर जाना है। दादर? माँ जी, रिक्शा नहीं जाता है दादर, उसके लिए टैक्सी लेना पड़ेगा। दादर बोला मैंने? हाँ। नहीं, मुझे ना दर्शन सोसाइटी में जाना है, दर्शन सोसाइटी में जाना है। दर्शन सोसाइटी? ये कहाँ है? मैं आपको बताऊंगी, आप चलिए ना, सीधा मैं रास्ता बताती हूँ। जी जी माँ जी। अरे माता जी, एड्रेस तो बताओ किधर जाना है। अभी तो एड्रेस बताया था ना मैंने। अरे आपने एड्रेस नहीं बताया माँ जी, पिछले आधे घंटे से आप राइट और लेफ्ट घुमा रहे हो। अरे मैं घुमा रही हूँ, आप घुमा रहे हो मुझे लेफ्ट राइट करके। माँ जी, आपको जाना कहाँ है वो बता दीजिए ना। बस ये रोक दे, बस। और ठीक है, ठीक। ये लो, जाओ। राजू, राधिका
राज, एक बार फिर से फोन करो ना माँ को। बंधु, बार बार फोन ट्राई कर चुका हूँ मैं। मम्मी का फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। शायद मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई होगी। अरे मोबाइल को छोड़ो, ये सोचो मम्मी इस हालत में जा कहाँ सकती है। माँ जहाँ हल्दी कुमकुम की रस्म के लिए गई थी ना, मैंने वहां पे भी फोन किया। मुझे लगा शायद वापस गई हूँ, लेकिन नहीं है वहां पे भी। हो तो फिर राधिका चली कहाँ गई? श्रीनिवास, टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं, मिल जाएगी मम्मी, हम लोग है ना। और राजेश भाई, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? वंदना भाभी, राधिका आंटी अचानक गायब कैसे हो गई? मम्मी और किशोरी मौसी दोनों बांद्रा गई थी हल्दी कुमकुम के लिए। वहां से दोनों अलग हुई अपने अपने घर जाने के लिए। लेकिन मम्मी घर ही नहीं पहुंची अभी तक। मेन प्रॉब्लम ये है कि माँ की जो वो अल्जाइमर की दवाई है ना, उसका डोज स्किप हो गया है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, कितने लापरवाह हैं। मासी के मोबाइल में आपने डोज लेने का अलार्म सेट क्यों नहीं किया? तक्कू भाई, अलार्म सेट किया हुआ है। माँ को 50 बार याद भी दिलाया जाता है। विद्या खुद याद दिलाती रहती है, लेकिन माँ फिर भी अक्सर भूल जाती है। अच्छा राजू, चल पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले उस किशोरी को पुलिस के हवाले करो। पापा क्या बोल रहे हैं आप? अब खामखा वो किशोरी मौसी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? क्यों ना निकालूं? जब भी राधिका किशोरी के पास जाती है तो कोई ना कोई कांड हो जाता है। एक बार तो वो मंदिर में चप्पल चोरी में फंस गई थी राधिका। दूसरी बार वो नाइट आउट के चक्कर में कान के झुमके को लेकर लफड़ा हो गया, और इस बार तो वो गायब ही हो गई। श्रीनिवास, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और राजू मम्मी को जल्द से जल्द ढूंढ के लेके आएंगे। बनी, विद्या, श्रीनिवास का ख्याल रखो। हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग हैं इधर। ए पंटर, हम लोग यहाँ बैठकर क्या मंजीरा बजाएंगे? चल, हम लोग आसपास की सोसाइटी में जाते हैं, आसपास के एरिया में जाते हैं और मासी का पता लगाते हैं। ओके? हाँ देखो भाई, सही कह रहे हैं। हो सकता है ना कि माँ निकली हो घर के लिए और बोरीवली पहुंच के घर के आसपास आके कहीं रास्ता भूल गई हो। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत फोन करना। चलो 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 चलो। मैं चेंज करके आता हूँ। चलो दादा। साईं, साईं, मेरी राधिका को सही सलामत वापस घर भेज दो। राधिका श्रीनिवास वागले जी। उम्र क्या है इनकी? 70 साल। 70 साल। कब से गायब है? शाम को 5:30-6 से। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उनका। ओके। आपकी मम्मी की कोई मेडिकल हिस्ट्री? जी, अल्जाइमर की बीमारी है और कुछ चीजें भूल जाती है। और बदकिस्मती से आज सुबह से मम्मी ने अल्जाइमर की दवाई का एक भी डोज नहीं लिया, मतलब वो भूल गई थी। इससे पहले ऐसा कोई हादसा हुआ था? जी, पिछले साल गणपति के दौरान वो ऐसी गुम हो गई थी, तो हमारे जान पहचान वालों ने मम्मी को घर पहुंचा दिया था। ओके। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अल्जाइमर बीमारी के मिसिंग केसेस में ये अक्सर देखा गया है, जो पेशेंट है उनको पुरानी बातें अचानक याद आ जाती हैं। मतलब ये कि वो प्रेजेंट को भूलकर पास्ट में चले जाते हैं। वैसे आपकी माताजी कहाँ की है? मेरा मतलब उनका मायका कहाँ का है? पूना। मम्मी का जन्म और शिक्षण पूना में ही हुआ है। वहां पे हमारा पुश्तैनी घर है मेरे नाना जी का। अब वहां पर मेरे मामा रहते हैं, अण्णा गोखले। तो आप अपनी मामा को फोन करके पता कीजिए, क्योंकि जिनकी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री होती है वो अचानक अपने बचपन की जगह पर पहुंच जाते हैं। राजू, अण्णा मामा को कॉल कर। हेलो मामा, नमस्कार। राजू बात कर रहा हूँ। कैसी रही दिवाली? मम्मी नहीं, मम्मी ये पूछ रही थी। सर, आप इंक्वायरी थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए ना, पता कर रहे हैं। वागले, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैंने आपके माताजी के डिटेल्स हमारे मिसिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए। आप निश्चिंत रहिए प्लीज। ठीक है। ओके ओके मम्मी, ओके। क्यों? नहीं, मम्मी पूना तो नहीं गई है। देखिए, आप निश्चिंत रहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड में अपने ऑफिसर्स भेजता हूँ, और निश्चिंत रहिए, आपकी माताजी आपको मिल जाएगी।
थैंक यू इंस्पेक्टर। हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कॉल कर देंगे। बिल्कुल। दादा काम करता है, तुम शिवाजी पार्क एरिया में जाकर ढूंढो, मैं साईं बाबा मंदिर के इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तू वहाँ चेक कर ले, मैं दादर में पक्या और विनोद को भी फोन करके बोल देता हूँ कि मम्मी को ढूंढ ले। हाँ हाँ ठीक है, फोन पे कनेक्टेड रहते। ठीक है, हाँ चल। मम्मी कहाँ चली गई आप? राधिका, तुम कहाँ चली गई हो? पापा, पापा कुछ खा लीजिए ना प्लीज, आपको दवाई लेनी है। नहीं बबलू बेटा, ना मुझे खाना खाना है न दवाई लेनी है बेटा। मुझे राधिका की चिंता सताए जा रही। दादाजी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, दादी का पता चल जाएगा। हाँ डैडी गए, उनका कॉल आ जाएगा। लो हर्षद भाई और दक्कू भी आ गए। हर्षद रखू बेटा, राधिका का कुछ पता चला क्या? काका हमने सोसाइटी के आसपास और सभी रिक्शा वालों को काकी का फोटो दिखा दिखा कर पूछा, लेकिन लेकिन क्या बेटा? लेकिन मासी को किसी ने नहीं देखा। काका टेंशन मत लो, राजेश भाई से बात हो चुकी है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। वो लोग काकी को जल्दी ढूंढ लेंगे। भाई साहब, ये आपने इनको देखा क्या कहीं पे? ये आसपास कहीं थोड़ी देर पहले? नहीं हाँ नहीं, ये मेरी मम्मी है, यहाँ पे आई होगी, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। भाई साहब, आपने इस एरिया में इस महिला को देखा? ये मेरी माँ है। नहीं। हेलो पक्या, दादर का हर एक एरिया अच्छे से छान मार, एक मम्मी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना है। हाँ दादा, मैं अपने पंटर लोगों को भी काम पे लगाता है अभी। हाँ अच्छा सुन, मेरे को हर आधे घंटे में अपडेट देता रहे, ठीक है? कॉल करना मेरे को। हाँ राजू, राजू, ए राजू, मम्मी, मम्मी, ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मेरी मम्मी है। कोई बात नहीं। हाँ दादा, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चल रहा राजू, यहाँ पे शिवाजी पार्क का पूरा एरिया हमने छान मारा, चाल के लड़के तक ढूंढ रहे, लेकिन किसी को मम्मी का कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस ने कुछ बताया, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, पुलिस भी ट्राई कर रही है, उन्हें भी कोई लीड नहीं मिला। दादा, हम थोड़ा और जोर लगाते हैं। हाँ हाँ, मैं कुछ पता चला तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है? रिक्शा, ओके दादा, मैं कॉल करता हूँ। दिलीप? हाँ राजेश सर, बोलिए। दिलीप सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई राजेश सर? क्या हेल्प चाहिए? दिलीप फोन स्पीकर पर रखना। मम्मी आज शाम से गायब हो गई है। क्या? मौसी गायब है? वो किशोरी मौसी के साथ बैंड्रा आई थी हल्दी कुंकू के लिए, और यहाँ पर कुलदेवी माता का मंदिर है, तो वहां से वो मतलब रिक्शा पकड़ने वाली थी। भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है मम्मी का। अरे बाप रे। अच्छा सुन ना, एक काम करना,
हो सकता है मम्मी ने बोरीवली के लिए यहीं से कहीं रिक्शा पकड़ी हो। तू जरा अपने रिक्शा वाले दोस्तों से जरा पूछताछ करना। हाँ सर, मैं अभी के अभी हमारा जो ऑटो का सोशल मीडिया वाला ग्रुप है ना, मैं उसमें मैसेज करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अगर राधिका मौसी ऑटो में बैठी है तो 100% पता चल जाएगा, है ना। मैं मम्मी की फोटो सेंड करता हूँ। अब जैसे कुछ पता चले प्लीज मुझे फोन कर देना। मैं इसी एसपी रोड एरिया में ही घूम रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं करता हूँ। देवा, ये मौसी कहाँ गायब हो गई? ये वागले परिवार पर कोई ना कोई मुसीबतें आती ही रहती है। वही तो बात क्या करते बैठे? वो देख, भाव ने फोटो भेजा, जल्दी से रिक्शा वाले ग्रुप में डाल दे। हाँ, डाल दिया ग्रुप पे। हाँ, पक्का कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। मिलनी चाहिए। दादाजी, हाँ राज, पापा ठीक है राज, उनकी टेंशन मत लो। माँ का कुछ पता चला? अच्छा आइडिया है, हाँ अच्छा आइडिया है। गुड, जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज इन्फॉर्म करो। हाँ गुड्डू बेटा, राजू ने क्या कहा? जरूर राजेश भाई ने कोई ना कोई अच्छी खबर दी होगी। वरना भाभी बताइए ना क्या बोला राजेश भाई ने। बोलने तो दे। हाँ हाँ, थैंक यू हर्षद भाई। हाँ पापा, राज कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माँ मिल जाएंगी। आशा का वो हस्बैंड है ना दिलीप, राज ने उससे बात की है और जो ऑटो वालों का ग्रुप होता है जिसमें वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसमें माँ की इन्फॉर्मेशन, माँ की फोटो डलवा दी है ताकि किसी भी ऑटो वाले को कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत हमको इन्फॉर्म कर दे। हाँ, क्या मस्त आइडिया निकाला है राजेश भाई ने। हाँ, और मासी अगर किसी रिक्शा में बैठी होगी तो रिक्शा वाले से मासी के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। एग्जैक्टली। ये गाड़ी में मोबाइल किसका रह गया? ये माता जी तो मेरी गाड़ी में बैठी थी। हेलो। हाँ दिलीप, हेलो। अरे सुधाकर बोल रहा हूँ। हाँ सुधाकर, बोलना। अरे ये जो औरत का तूने फोटो डाला है ग्रुप में, ये क्या मैटर है इसका? अरे मेरी बाइको आशा है ना, वो जिनके यहाँ काम करती है, उसके मालिक राजेश भाऊ, उनकी आई है वो राधिका वागले, शाम से लापता है। तूने देखा क्या उसको? अरे देखा क्या दिलीप, इधर मेरे ही ऑटो में शाम को बैठी थी वो। क्या राधिका मौसी तेरे ऑटो में बैठी थी? दिलीप, ये बात जल्दी से फोन करके राजेश भाई को बता देना। तू शांत रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ सुधाकर, तू इस वक्त किधर है? एसबी रोड नाके पे। हाँ बस तू उधर ही रुक, राजेश सर भी वही एरिया में। मैं तेरा नंबर उनको देता हूँ और राधिका मौसी को कहाँ ड्रॉप किया, क्या हुआ क्या नहीं, सब उनको बताना। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। मौसी मिल गई, मैं राजेश सर को बताता हूँ। हाँ राजेश सर। हाँ बोलो दिलीप, कुछ पता चला? राजेश सर, राधिका मौसी जिस ऑटो में बैठी थी ना, उस ऑटो वाले का पता चल गया है। अरे जल्दी बता, कहाँ मिलेगा वो? उसका नाम सुधाकर है, वो अभी बैंड्रा एसपी रोड पर है। उसका मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर भेजता हूँ आपको। हेलो। हेलो सुधाकर, मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, बोलो बोलो, दिलीप ने बताया था। अच्छा, इस वक्त कहाँ पर हो तुम? इधर एसबी रोड नाके पे हूँ साहब। अच्छा ठीक है, वहीं पे रुकना, मैं 5 मिनट पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब, आ जाओ। दिलीप, मैं अभी वंदना मनी को फोन करके खुशखबरी देती हूँ कि मौसी का पता चल गया है। अरे अभी धीरे धीरे, अभी मत आशा, कठिन है। वहीनी, आशा, राधिका मौसी को पता चल गया है। माँ का पता चल गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट आशा, हाँ क्या बोल रही है? वहीनी, राधिका मौसी जिस रिक्शा में बैठी थी ना, उस रिक्शा वाले का पता चल गया है। माँ का पता चल गया? हाँ, राजेश बाबू उस रिक्शा वाले को मिलने जा रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वनी, उसने राधिका मौसी को कहाँ छोड़ा था। आप बस टेंशन मत लेना। थैंक यू आशा, दिलीप को भी प्लीज थैंक यू बोलना। हाँ थैंक यू बोल रहे तुझे आशा, हम सबकी तरफ से भी टी फॉर बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हाँ, आप सबको भी ना डबल फॉर वेलकम। थैंक गॉड, माँ के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। मैं मनोज को फोन करके आती हूँ। काका
मासी का पता चल गया है, अब आपकी सारी चिंताएं खत्म। दादाजी अब तो चाय पीजिए, आपको दवाई भी लेनी है ना, मैं गरम करके लाऊं? नहीं बेटा, नहीं नहीं, बाद में। बेटा जैसे ही राजू तेरी दादी के मिलने की खबर देगा ना, मैं तेरे हाथ से चाय बनवा कर पीऊंगा। हाँ, हम सब भी सखी के हाथ की चाय पियेंगे। हाँ, जब भी मिलेगी मासी की खबर तभी आएगा चाय पत्ती में उबाल, क्योंकि फिर नहीं होगा बवाल। और होली में ही उड़ता है गुलाल, होली में उड़ता है गुलाल। ठीक है यामिनी भाभी, ठीक है। पापा पापा, माँ एक बार घर आ जाएं, फिर सखी के हाथ की चाय क्या, हम माँ की वो जो फेवरेट कुल्फी है ना, उसकी ट्रीट देंगे सबको, ओके? बस राजू उस रिक्शे वाले से इंफॉर्मेशन लेकर जल्दी से जल्दी राधिका का पता लगा ले, बस, है ना? सुधाकर, मैं राजेश वागले, मैंने ही फोन किया था। मम्मी तुम्हारी रिक्शा में बैठी थी ना? हाँ हाँ साहब, 5 साढ़े 5 बजे करीब में वो मेरे ही रिक्शा में बैठी थी। अच्छा। बहुत ही कंफ्यूज सी लग रही थी वो। माता जी एड्रेस तो बताओ किधर जाना है। अभी तो एड्रेस बताया था ना मैंने। अरे आपने एड्रेस नहीं बताया माँ जी, पिछले आधे घंटे से आप राइट और लेफ्ट घुमा रहे हो। अच्छा तो फिर कहाँ पर छोड़ा मम्मी को आपने, मतलब कोई लैंडमार्क? खारलिंग रोड पे नाना नानी पार्क है ना, तो वो वहाँ पे बोली कि रोक दो और फिर उतर के चली गई। अच्छा, उतरने के बाद कहाँ, राइट गई लेफ्ट गई? ये तो पता नहीं साहब। साहब हाँ, ये बैग और ये देखो मोबाइल माँ जी का है क्या? अरे हाँ, ये मम्मी का फोन है। ये कैसे वो आया आपके पास? वो अभी गाड़ी में ही भूल गई थी तो मिला मुझे। हो, थैंक यू सो सर। हाँ इंस्पेक्टर देशपांडे, अभी एक रिक्शा वाले से पता चला है कि मम्मी उसके रिक्शा में बैठी थी और खार लिंक रोड पे नाना नानी पार्क है, वहां पर वो उतर गई। यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी कड़ी आपकी कड़ी से जुड़ती है। कैसी इंफॉर्मेशन? मिस्टर वागले, हमें भी एक चश्मदीद गवाह मिला है। चश्मदीद गवाह? जी हाँ, इन्होंने खार लिंक रोड गार्डन के पास आपकी मम्मी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था। क्या पता चला इंस्पेक्टर साहब? कौन है वो चश्मदीद गवाह जिसने मम्मी जी को आखिरी बार देखा? चश्मदीद गवाह आपके पीछे खड़ा है मिस्टर वागले। कौन है ये? ये बंसीलाल है, बर्फ के गोले बेचते हैं। शाम को नाना नानी गार्डन के बाहर इन्होंने आपकी मम्मी को बर्फ का गोला दिया था। बताइए क्या देखा? जी साहब, जब मैं गार्डन के बाहर गोला बेच रहा था तब एक बस आई। अरे माजी, ओ माजी, आप लोगों के गोले तैयार है, पिघलने के पहले ले लीजिएगा। एकदम कितने गोले खाओगे? बस जल्दी चलो चलो, बस सब चलो, अभी बस निकलेगी, जल्दी आओ। चलो 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 चलो। अरे आप इधर गोला खा रही हो, बस निकल जाइए। अरे रखिए इसको, चलिए चलिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद आपकी माता जी अपनी सहेलियों के साथ बस में बैठकर चली गई। सहेलियों के साथ बस में चली गई? क्या बोल रहे हैं आप? यही तो मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर वागले कि आपकी मम्मी अपनी सहेली के साथ किसी किटी पार्टी में गई थी?
नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मी वहां अपनी सहेली किशोरी मौसी से मिलने गई थी। वो सब छोड़ो, वो जो 10-12 बूढ़ी औरतें थी वो कौन थी? मैं नहीं जानता साहब, उस गार्डन में बहुत से लोग पिकनिक मनाने आते जाते हैं। अच्छा, वो बस का नंबर तो देखा होगा आपने? नहीं साहब, नहीं देखा। जो कुछ मैं जानता था वो सब इंस्पेक्टर साहब को बता दिया है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता। अच्छा, आपको बस का कुछ पता चला? हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है मिस्टर बागल। सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, बस का पता हम कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी मम्मी आपके साथ आपके घर में खुश तो थी ना? ये कैसा सवाल है? ये क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब कोई सास बहू का झगड़ा या डोमेस्टिक इशू? नहीं नहीं नहीं, सास बहू का झगड़ा, डोमेस्टिक इश्यूज, मतलब इन सब बातों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, आप हमारी मम्मी को ढूंढने की बजाय आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, बुरा मत मानिए, इन्वेस्टिगेशन की एक थ्योरी है जो ये कहती है, मतलब शायद आपकी माताजी जो है अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई हो। नहीं नहीं, ये बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन्वेस्टिगेशन थ्योरी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं होता मिस्टर राजेश। कभी कभी सच सबको चौंका देता है। अरे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लगाए हमारे साथ है तो लेकर आई। पर ये है कौन? पता नहीं, जब से आई है कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे लगता है ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। इसे अपना नाम भी याद नहीं है। रुको, एक बार फिर से पूछते हैं। सुनिए, सुनिए बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है मेरा नाम। आप रहते कहाँ हो? आपको घर का पता तो याद होगा ना? है ना, मेरा घर है पूना पूना पूना। अच्छा, तो यानी ये पूना की है। हाँ हाँ, लेकिन पूना का एड्रेस क्या है? पूना कहा मैंने? नहीं, पुराना घर कहाँ है मेरा? नहीं याद आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। कपड़े और पहनावे से तो अच्छे खासे परिवार से लगते हैं। हमारे साथ ये मुंबई से आई है तो जरूर ये मुंबई की है। आप मुंबई में कहाँ रहते हो? मुंबई में कुछ नहीं याद आ रहा है मुझे। आपके गले में मंगलसूत्र है। हाँ। तुम्हारे पति का नाम क्या है? हाँ। बेटा बेटी? हाँ, कुछ याद है? हाँ हाँ है ना, मेरा बेटा है, बहू है, दोनों है। हाँ हाँ, तो अपने बहू बेटे का नाम बताइए। बेटा बहू का नाम, बहू बेटे का नाम, बहू बेटे क्या, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो लगता है इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया होगा। ये भी हो सकता है कि इसने अपने बहू के ताने, ये जुल्म से तंग आकर खुद ही घर छोड़ दिया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेचारी, क्या जमाना आया, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में अपने सपने, सुख, हर जिंदगी का बलिदान देकर उनकी परवरिश करते हैं, उनकी जिंदगी संवारते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, हर एक उम्मीद से उनकी शादी करते हैं, और एक अरसे बाद वही माँ बाप अपने बहू बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं, फिर किसी पुराने फर्नीचर की तरह नए रास्ते पर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा और बहू ऐसे नहीं है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मैं उन पे बोझ नहीं हूँ। हाँ, बेचारी, हकीकत
और अपने हालात देखकर भी सच को मानने को तैयार नहीं है। कैसे मानेगी? बेटे के जन्म से लेके आखिरी सांस तक माँ का दिल प्यार, ममता और करुणा से भरा जो रहता है। इसीलिए तो कहते हैं माँ का दिल माँ का होता है। बेटा बहू कितना भी दुख दे, लेकिन माँ की ममता यह मानने के लिए राजी नहीं होती कि उसका बेटा नालायक निकला। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। कितनी बार कहूँ ये? बहन जी, है अनीता, पानी ला तो। आप शांति से यहाँ बैठिए, पानी जल्दी लाओ। बहन जी, जो भी यहाँ आता है शुरू में अपनी बहू बेटी की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है कि वो मेरे को बिल्कुल तंग नहीं करते, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहू बेटे की सच्चाई सामने आई जाती है। यहाँ हम सब माँओं की एक जैसी ही कहानी है। यहाँ पर हम सब अकेले जरूर आते हैं, लेकिन हम सब एक ही परिवार बन जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा परिवार है ना, है मेरा परिवार। बहन जी मत रोइए, अब हम सब आपका परिवार है ना? अरे रमा ताई, अब तो हमें इनका नाम रखना होगा। क्या नाम रखेंगे? भारती रखे? हाँ, भारती बराबर। भारती भारती भारती। भारती, ये राजू अभी तक आया क्यों नहीं भाई? काका, मनोज और राजू पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं, आते ही होंगे। हाँ पापा, प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए, माँ आ जाएंगी घर सही सलामत। आगे आगे राजेश भाई, आगे। राजेश भाई, मासी का कुछ पता चला? बताइए ना। अरे चुप क्यों है, बोलिए ना। अरे ये सांस तो लेने दे उनको एक मिनट। राज, क्या पता चला पुलिस स्टेशन से? राजू, तू अपने साथ मम्मी को लेके नहीं आया बेटा? हाँ? क्या हुआ? वो पुलिस उल्टा हम पे शक कर रही है। वो बोल रही है घर में सास बहू का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर हम लोग हमारी मम्मी पे कुछ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए मम्मी घर छोड़ के चली गई। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी पर ऐसा बेहुदा इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है? नहीं, लेकिन दक्षिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वागले परिवार में सास बहू का झगड़ा 7 जन्मों तक नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं ये लोग? तो गलत है ना, मतलब उल्टा। एक मिनट, जरा शांत रहिए। ये रूटीन होता है। पुलिस 100 सवाल पूछती है, सो डोंट वरी, ओके? हाइपर मत हो जाना सब लोग। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि मम्मी को आखिरी बार खार के नाना नानी पार्क के वहां देखा गया। मतलब एक गोले वाले ने देखा, और फिर किसी ओल्ड लेडीज ग्रुप के साथ बस में बैठकर वो कहीं चली गई। दैट इज द इशू। बस में ओल्ड लेडी ग्रुप? राधिका, ओल्ड लेडीज ग्रुप के साथ कहाँ चली गई भाई? ओह माय गॉड, कहीं उस ओल्ड लेडीज गैंग ने मासी को बेहोशी का गोला खिलाकर किडनैप तो नहीं कर लिया? राम जी, अभी झालर हो गया क्या? ये बकवास कर रहा है। कोई काके को क्यों किडनैप करेगा? पंटन, वो तो उस ओल्ड लेडीज गैंग को पुलिस पकड़ेगी तभी पता चलेगा ना। हर्षद भाई, दक्कू भाई, 1 मिनट। राज, ये ओल्ड लेडी ग्रुप का चक्कर क्या है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बंधु, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो ओल्ड लेडीज ग्रुप के साथ राधिका बस में क्यों जाएगी? एग्जैक्टली। पता नहीं, वो पुलिस वो जो बस है उसको ट्रैक कर रही है, कुछ पता चलेगा। 1 मिनट, मतलब हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है वन्ना भाभी। अगर हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो हम भगवान से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं ना
कि वो राधिका आंटी को सही सलामत घर लौटा दे। हे साईं बाबा, हम पर दया दृष्टि रखना, राधिका को बस सही सलामत वापस कर दे। राधिका, तुम अपने श्रीनिवास को छोड़ के कहाँ चली गई? लौट आओ राधिका, लौट आओ, लौट आओ। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ मैं। अरे मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, शांत भारती, बुला रहे हैं मुझे। शांत भारती, आपने बुरा सपना देखा हो? नहीं, मुझे कोई लेने आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद शुरू में सभी को यही सपना आता है कि कोई लेने आ रहा है, लेकिन भारती, कोई लेने नहीं आता। सो जा भारती। भारती हूँ मैं, भारती नाम है मेरा। हाँ, सोच। आप सब भी सो जाओ। भारती हूँ मैं, आप राज? इंस्पेक्टर साहब, मम्मी की कोई खबर? मिस्टर वागले, हमें बस का पता चल गया है। वो बस गुजरात की थी। तो इसका मतलब मम्मी गुजरात गई है? नहीं, भाड़े की बस गुजरात की थी। आपकी मम्मी की लोकेशन पालघर आ रही है। पालघर? पालघर में? अब तुरंत मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारी डिटेल रास्ते में बताता हूँ। बंधु, मनोज दादा और पापा से कहना मैं पालघर जा रहा हूँ। चलिए। बस माँ को लेकर आओ, भगवान माँ बस सही सलामत घर आ जाए। मम्मी रिलैक्स, सही सलामत दादी घर वापस आ जाएंगे। और मम्मा, दादी वापस आने पर ना हम सब मिलकर दादी को टाइट हग करेंगे और कहीं जाने नहीं देंगे। नाश्ता कर लो भारती, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आ जाओ। बैठी, उनको परोसो। आज नाश्ते में टेस्टी दही मिसल है। इतना पतला दही? दही ऐसा थोड़ी जमाते हैं। तो और कैसे जमाते हैं? मैं बताती हूँ कैसे जमाते हैं। दही में ना रिश्ते जमाने जैसा होता है। मतलब दूध के कितने तापमान में कितना खट्टा डालना चाहिए, कितनी देर तक दही जमा के रखना चाहिए ताकि वो खट्टा ना हो, ये बहुत मायने रखता है। वैसे ही रिश्तों का भी है, जरा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो रिश्ते भी खट्टे हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझदारी का जमन।
क्या तुमने बात कही है? तुमने दही नहीं रिश्ते जमा दिए। आप लोग कौन हो? आप लोग? मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप लोग कहाँ हूँ मैं? अरे आप भारतीय हो, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको आपके घर वालों ने निकाल दिया है। हमने आपका नाम भारती रखा था ना, याद है ना? भारती? मैं भारती नहीं हूँ। मैं राधिका हूँ, राधिका। हाँ, मैं राधिका हूँ, राधिका वागले। राधिका वागले हूँ मैं, और मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला। मेरा बेटा है ना राजू, उसे बुलाइए ना। देखिए एक पैर पे दौड़ के आएगा वो। राजू! भारती शांत हो। मम्मी, राजू, राजू, देखा मैंने कहा मेरा राजू आएगा। राजू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।